अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने का ऑपरेशन तेज हो चला है। आज 146 भारतीय देश लौटे हैं। अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। रणनीतिक और कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं, लेकिन तमाम उठापटक के बीच बड़ा सवाल यह है कि दुनिया की महाशक्तियां आखिर अफगानिस्तान को क्यों हड़पना चाहती हैं? ऐसा क्यों है कि अफगानिस्तान को अपने पास रखने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती रही है, लेकिन हिंदुस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उसे साथ लेकर चलना चाहता है। आज भारत की बात में अफगानिस्तान को लेकर दुनिया की स्वार्थ वाली नीति का पोस्टमार्टम, लेकिन शुरुआत पंजशीर से आई उस तस्वीर के साथ जिसमें तालिबानी लड़ाकों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीर पंजशीर की है, अफगानिस्तान का वो इकलौता इलाका जहां अब तक तालिबान के झंडे ने लहराने की हिम्मत नहीं की है। और जब तालिबानियों ने पंजशीर की जमीन पर पैर रखने की जरूरत की तो देखिए कैसे कुछ सेकंड के भीतर उनका नामो निशान तक मिट गया। पंजशीर घाटी पर कब्जा करने की कोशिश में लगे तालिबान आतंकियों के काफिले को नॉर्दर्न अलायंस ने उड़ा दिया। तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी के आसपास जमा हुए थे, लेकिन किसी हरकत को अंजाम देने से पहले ही मिटा दिए गए। अफगानिस्तान से दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है, जहां तीनों एंट्री पॉइंट पर अपना मुल्क छोड़ने के लिए हजारों की भीड़ मौजूद है। ये किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। और दूसरी तस्वीर पंजशीर की है, जहां तालिबानी लड़ाके अब तक कब्जा नहीं कर पाए हैं। हालांकि तालिबान ऐसी तस्वीरें जारी करके दावा कर रहा है कि उसकी फौज अफगानिस्तान के पंजशीर पर कब्जा करने के लिए रवाना हो चुकी है। इतना ही नहीं, तालिबान ने दावा किया कि बागलान प्रांत के 3 जिले बानू, पोले हिसार और देह सलाह पर फिर उसका कब्जा हो गया है। तालिबान के मुताबिक उसके लड़ाकों ने पंजशीर घाटी को 3 तरफ से घेर लिया है। सालंग हाईवे को भी खोल दिया गया है, इसलिए अब पंजशीर में मौजूद लड़ाकों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तालिबान के बयान से अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, जो पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ कमान संभाले हुए हैं। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करते हुए कहा, तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी के प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा होने की कोशिश की है, जबकि पहले ही पास के अंद्राव घाटी में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है और शायद ही वहां से कोई जिंदा लौटा है। हमारे लड़ाकों ने सालंग राजमार्ग को बंद कर दिया है और ये ऐसे इलाके हैं जिनसे तालिबान को बचना चाहिए था। फिर मिलते हैं। एक तरफ पंजशीर के खिलाफ मोर्चा बुलंद है तो दूसरी तरफ तालिबान भी ये दावा कर रहा है कि पंजशीर के साथ वो बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के विरोधी अहमद मसूद की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि वो भी इस बार बातचीत से रास्ता निकालने के लिए राजी दिख रहे हैं। हालांकि अहमद मसूद ने कहा है कि सरेंडर करना उनके डिक्शनरी में नहीं है। काबुल में मौजूद पत्रकार शादी खान सैफ ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, तालिबान के विरोध की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद तालिबान से बात करके हल निकालना चाहते हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर देखें, पंजशीर की पोजीशन, पंजशीर जो प्रोविंस है जहां पर ये लोग बेस्ड हैं, उसकी करंट पोजीशन ऐसी नहीं है जैसे अहमद शाह मसूद के जमाने में थी, जब उनको उनका जो नॉर्दर्न रूट था जो उनको कनेक्ट कर रहा था सेंट्रल एशिया से और फिर रशिया से, वो कट ऑफ है, वो तालिबान कंट्रोल्ड है। बेसिकली ये लोग बिसीज्ड हैं, जो पंजशीर की जो मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वो प्रोविंस के अंदर बिसीज्ड हैं।
बगलान उसका नेबरिंग प्रोविंस है, तो उनके पास वो मैन्यूवरिंग का स्पेस बहुत कम है और उसको वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी नेगोशिएशंस शुरू कर रखी हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस शायद ही आगे बढ़े, शायद ये एक पॉलिटिकल लिवरेज के लिए एक हद तक इसको यूज करें और फिर ये शायद सस्टेन ना करे। 5 शेरों की घाटी के नाम से जाना जाने वाला पंजशीर तालिबान विरोधियों के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही पंजशीर में तालिबान विद्रोही लड़ाके जुटने शुरू हो गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में अफगान नेशनल आर्मी के सैनिक भी शामिल हैं। इस गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न अलायंस के चीफ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं और उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का साथ मिल रहा है। अफगानिस्तान के नेता अपनी जमीन को आतंकी तालिबान से बचाना चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की हालत आज की तारीख में इसलिए ऐसी है क्योंकि वक्त वक्त पर दुनिया की महाशक्तियों ने अफगानिस्तान को अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहा। रूस से लेकर अमेरिका तक और चीन से लेकर पाकिस्तान तक तमाम मुल्क अफगानिस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं और अफगानिस्तान को हड़पने की इस नीयत के पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह है अफगानिस्तान का बेहद अमीर होना। करीब 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान की जमीन में $3 ट्रिलियन यानी 222 लाख करोड़ का खजाना है। जो हिंदुस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब अफगानिस्तान के पास वो प्राकृतिक संपदा है कि दौलत के मामले में भारत समेत कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। यही वजह है कि न तो तालिबान इस देश को छोड़ना चाहता है और न ही अमेरिका और रूस जैसे देश। अफगानिस्तान में 1400 से ज्यादा खनन वाले इलाके हैं, जिसमें कोयला, तांबा, सोना, लोहा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, बेशकीमती पत्थरों के भंडार मौजूद हैं। और इसीलिए दक्षिण एशिया का सबसे अमीर मुल्क कहा जाता है अफगानिस्तान। यहां लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार, स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए बैटरियों में किया जाता है। बीस साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यहां मौजूद 222 लाख करोड़ की खनिज संपदा का मालिक तालिबान बन गया है। अब चीन गिद्ध की तरह अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। दरअसल तालिबान और चीन मिलकर अफगानिस्तान को नोचना चाहते हैं, इसलिए दोनों के बीच एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ने की होड़ लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करते ही चीन ने बयान जारी करते हुए कहा कि तालिबान के काबुल में प्रवेश करने के बाद वो अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध रखने के लिए तैयार है। और इस बयान के बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने तो चीन को महान मुल्क बता डाला। मुझे लगता है कि चीन एक महान पड़ोसी देश है। उन्होंने बहुत सोच समझकर अच्छा फैसला किया है और अपने दूतावास का संचालन अफगानिस्तान में जारी रखा है। चीन हमारी मदद कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। चीन तो तालिबान की मदद करेगा ही। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे चीन को जहां
फायदा दिखता है उसे हासिल करने में वो पूरी एनर्जी लगा देता है। चीन तालिबान पर मेहरबान है क्योंकि अफगानिस्तान और अमेरिका के दुश्मन तालिबान को उसने दोस्त बना दिया है। दरअसल अफगानिस्तान में चीन की सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर के है, क्योंकि चीन वहां पर अपने सभी आर्थिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। इसमें उसकी बेहद महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी शामिल है। चीन को इस बात का भी डर है कि तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान कहीं उइगर मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना न बन जाए। दरअसल अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसे सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। अफगानिस्तान 7 देशों से घिरा है। इसमें पश्चिम की तरफ ईरान है, जिसकी 936 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। पूरब में पाकिस्तान है, जिसकी 2430 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान से सटी है, जो सबसे ज्यादा है। उत्तर पश्चिम की तरफ तुर्कमेनिस्तान से 744 किलोमीटर सीमा मिलती है और उत्तर मध्य में उज्बेकिस्तान से 137 किलोमीटर सीमा लगती है। उत्तर पूर्व में तजाकिस्तान है, जिससे 1206 किलोमीटर तक सीमा मिलती है। उससे ऊपर चीन से भी 76 किलोमीटर ही सही, लेकिन सीमा जुड़ती है। जबकि भारत से भी अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर सीमा मिलती है। भारत की जो सीमा अफगानिस्तान से मिलती है वो हिस्सा कश्मीर में आता है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। जिन देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से सटती हैं, उनमें 4 देश ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, जिनमें चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान का नाम शामिल है। रूस अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के जरिए अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। ये तमाम मुल्क अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। विडंबना ये है कि भारत के लिए अब वही मुल्क मुसीबत बन सकता है, जिसके विकास के लिए हिंदुस्तान ने आतंकी खतरों की भी परवाह नहीं की थी। अफगानिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आई वहां की सांसद अनारकली कौर अपने मुल्क के मौजूदा हालात को देखकर रो पड़ती हैं। अनारकली कहती हैं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान सालों से दोस्त हैं, कभी नहीं लगता कि वो किसी दूसरे घर में हैं। इस माहौल में जो मदद की गई है उसके लिए वो भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं। आज वो महसूस कर सकती हूँ जो सब लोग कहते थे कि देश दूसरा माँ है या देश असली माँ है हर इंसान की। आज वो महसूस कर सकती हूँ कि मैं अपनी माँ की गोद से दूर हो गई हूँ। हम सेवा गए, मैं इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन एयरफोर्स पुनीत सिंह चंदो के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सेफ है अभी। और काबुल को लिफ्ट कर कल दिल्ली आ गए। दिल्ली भी हमारे हम वो कंट्री है जो अफ़गानिस्तान के सालों से साल दोस्त थे और अफ़गानिस्तान को बहुत सख्त हालात में मदद की। मैं इंडियन गवर्नमेंट की शुक्रिया अदा करती हूँ। आज इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान छोड़कर आई सांसद अनारकली भारत की मदद को याद कर रही है। जो हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स में, डिफरेंट जगहों में ये इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत मदद की हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ। अफ़गान लोग इंडियन लोगों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे और इंडियन के कल्चर भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और हमारे बीच में एक वो एहसास है कि हम कभी भी नहीं सोचते, यानी हम अगर इंडिया आते हैं ये महसूस नहीं कर सकते कि हम देश से दूर है। वो भारत था जिसने अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान किया। वो भारत था जिसने आतंकवाद का खतरा झेलकर अफगानिस्तान में सड़कें, बांध, स्कूल, बिजली परियोजनाओं में न सिर्फ निवेश किया बल्कि तब तक मदद जारी रखी जब तक शुरू किए गए काम अंजाम तक नहीं पहुंच गए। मकसद अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना था। This parliament complex is a small tribute
to your progress as a nation and a democracy. And it will stand as an enduring symbol of the ties of emotions and values, of affection and aspirations. ऐसे एक नहीं तमाम तोहफे हैं जो भारत ने अफगानिस्तान को दिए थे। भारत ने अफगानिस्तान को सड़क के रास्ते सीधे ईरान के चाहवार पोर्ट से जोड़ दिया था ताकि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की निर्भरता खत्म हो जाए। लेकिन अब उसी पाकिस्तान के इशारे पर नाचते तालिबान ने भारत के साथ फिलहाल व्यापार रोक दिया है और भारत में ड्रग्स की सप्लाई के लिए रास्ते तैयार करने में जुट गया है। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, अफगानिस्तान वो देश बन गया है जिसके कंधे पर रखकर हर कोई बंदूक चलाना चाहता है। चीन ने आज फिर अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका युद्ध में घिरे देश को इस तरह से नहीं छोड़ सकता। अफगानिस्तान के हालात के लिए चीन ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। चीन का चाल चरित्र भी कितना दोहरा है। एक तरफ उसे अफगानिस्तान के हालात की चिंता हो रही है और दूसरी तरफ तालिबान की हुकूमत से उसका मन बल्लियों उछल रहा है ताकि अफगानिस्तान को लूट सके। तो मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। आगे देखिए वायरल फटाफट। कल तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।